बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में बायोलॉजिकल के लेवल्स बताए गए हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस बताई गई हैं। सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म से लेके कॉम्प्लेक्स तक, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स तक, उनके जितने भी हैं ये ऑर्गेनिज़म्स, उनमें उनकी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आते हैं जो कि उनकी लाइफ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो उनकी लाइफ की मेंटेनेंस होती है जिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से, अब वो केमिकल रिएक्शंस उनमें वो जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताया है कि नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 92 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, 16 एलिमेंट्स जो बॉडी का मास बनाते हैं या फिर उनके केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन इन 16 एलिमेंट्स के थ्रू होती है। अब इन 16 एलिमेंट्स में 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर्स विच अकर इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स अक्कर हैं। ठीक है, उनमें से जो 16 हैं वो बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, और उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में 6 ऐसे हैं जो एक बॉडी का ऑलमोस्ट 99% मास बनाते हैं। ठीक है, टोटल जो है बॉडी का मास वो 100% होता है। ठीक है, उनमें से 99% जो है वो इन बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स बनाते हैं इतना मास। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं 6? वो हो गए ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन, थर्ड वन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बॉडी का 99% मास बनाते हैं। इनमें ऑक्सीजन जो है वो 65% मास बनाती है। ठीक है, बॉडी का। कार्बन जो है वो 18% बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। ठीक है, ये जो 6 हैं ये 99% बनाते हैं बॉडी का मास। अब टोटल जो है वो 100% है, 1% जो है वो बच गया। अब वो जो 1% है वो कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं ये देखते हैं।
कुछ और एलिमेंट्स हैं, मतलब 6 तो ये हो गए जो 99% मास बनाते हैं। अब बचे 10 दूसरे मालिक्यूल्स हैं, जैसा कि जो 1% बॉडी का मास बनाते हैं उनमें पोटाशियम शामिल है, ठीक है, वो 0.3 उसका मास बनाते हैं बॉडी का। इसके अलावा सल्फ़र ये बनाते हैं 0.25। इसके अलावा क्लोरीन ये बॉडी का मास बनाते हैं 0.15%, ठीक है। सोडियम ये बनाते हैं 0.15%। मैग्नीशियम ये बनाते हैं 0.05%, ठीक है। इसके अलावा आयरन बनाते हैं 0.004%। कॉपर ये ट्रेस अमाउंट में होता है, ठीक है, थोड़ी सी मिकदार में। इसके अलावा मैंगनीज ये भी ट्रेस अमाउंट में होता है। जिंक ये भी ट्रेस अमाउंट में। एंड आयोडीन ये भी ट्रेस अमाउंट में ही पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या कि टोटल जो हैं वो नेचर में ही एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो 92 हैं, ठीक है। उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो बॉडी मास बनाते हैं। केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं, केमिकल रिएक्शन से बॉडी मास बनता है, ठीक है। टोटल 16 एलिमेंट्स से, ठीक है। अब 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो बताया है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस है, जो बॉडी का ऑलमोस्ट 99% बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है। और बाकी जो 10% हैं वो जो 10 एलिमेंट्स हैं वो बॉडी का 1% मास बनाते हैं, ठीक है। इससे 100% मास हो गया, ठीक है। ये हैं जी एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि 16 ये जो केमिकल एलिमेंट्स हैं ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। These are present in all types of organisms, even they are unicellular or multicellular, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, दैट शो बायोमॉलिक्यूल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ विच मेक देयर particularly appropriate as basis for life, ओके। क्या कहते हैं कि जो ये 16 एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने बताया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिंपल नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस कैरी कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद लिविंग थिंग्स जो कहते हैं कि उनमें इनरेगुलरिटी मैकेनिज़्म होता है विच इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट टू सस्टेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी, ओके। ये हो गई बेसिक चीज़ें किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। क्लियर हो गया कि 92 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 16 जो हैं वो ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। 16 में से 6 जो हैं वो बॉडी का 99% मास बनाते हैं,
ठीक है। और जो बाकी हैं 10 एलिमेंट्स वो 1% बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये कम्प्लेक्स है क्योंकि जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनमें कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है। इसमें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स, ठीक है। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स में कहते हैं कि all living things and non-living things जितनी भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग मैटर है, जितना भी कहते हैं कि वो सिंपल यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, जिसको एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। क्या है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मैटर होता है, जो बॉडी मैस होता है, वो कहते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। और वो पार्टिकल कौन से हैं? एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसा कि कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉडी मैटर होता है वो बेशक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, कहते हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसको कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट लेवल है जो वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हमने पीछे क्या पढ़ा है, कितने 16 एलिमेंट्स जो बॉडी मास बनाते हैं। कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या होता है कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। जैसे वो हमने पीछे पढ़ा है कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और कौन से पढ़े हैं, ये जो जितने भी हैं बाकी भी जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, क्लोरीन वगैरह, ये कहते हैं कि सारे जो हैं ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स ये सेपरेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये आपस में इनकी बॉन्डिंग हुई होती है। और वो बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है? या तो फिर उनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है या फिर उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है। कहते हैं कि ये सेपरेटली ये नहीं पाए जाते, बल्कि इनमें बॉन्डिंग होती है। या तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है या फिर आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है।
इसके बाद कहते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन करके, ठीक है, आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू वो कंबाइन होते हैं, जिससे एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस स्टेबल फॉर्म को, ये जो स्टेबल फॉर्म होती है, एक कंपाउंड बन गया है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है और ये एक कंपाउंड बन गया है, और इसको उन्होंने नाम दिया है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर लेवल में उन्होंने बताया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो बॉडी मास बनाते हैं वो सेपरेटली नहीं होते, आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं अक्कर होते, बल्कि उनमें बॉन्डिंग होती है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं या फिर उनके जो है आयनिक बॉन्डिंग उनके दरमियान होती है, ठीक है। और आयनिक ये बॉन्डिंग करके ये एक कंपाउंड बनाते हैं और उसको, इस स्टेबल फॉर्म को जो है वो मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इनमें कहते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह जो हमने ये पढ़े हैं, ये कहते हैं कॉमन ये एटम्स हैं, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये कॉमन एटम हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा है कि इनमें से 6 जो हैं वो हर एक बॉडी का जो है उसका तकरीबन 99% मास बनाते हैं, और ये कहते हैं कि ये कॉमन है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन से भला? एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं? माइक्रो जिनका लोअर मॉलिक्यूल वेट होता है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका जो है वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, जैसा कि इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं प्रोटीन्स एंड स्टार्च, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स किस तरह आपस में उनकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल का बोला है कि जो ये 2 तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है, जैसा प्रोटीन्स एंड स्टार्च। अब कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है इसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन से हो गए? एक हो गया ऑर्गेनिक एंड दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहते हैं कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, वो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जिनमें ये दोनों एब्सेंट हों, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
और दूसरा इनऑर्गेनिक मालिक्यूल। ऑर्गेनिक मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों, जबकि इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक जी। नेक्स्ट है कि कहते हैं ऑर्गेनिज़म जो हैं ये कुछ नंबर्स, इनॉर्मियस नंबर्स इनमें पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल्स के। कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इनमें जो मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं इनमें हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। कहते हैं कि इनमें डिफरेंट ये टाइप के जो हैं वो पाए जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कहते हैं कुछ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अबंडेंस ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर, जो हैं वो जो अबंडेंटली पाए जाते हैं इनमें वो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इसके अलावा ग्लाइस्ट्रोल्स, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एटीपी, एडीपी, एएमपी। ठीक है, ये जो जितने भी हैं ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म में अबंडेंटली पाए जाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है, ये है मालिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट वन है ऑर्गेनेलिस एंड सेल्स। ऑर्गेनेलिस एंड सेल्स। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि डिफरेंट माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं, कहते हैं कि वो इस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं कि वो एक सेल बनाते हैं। हमने पढ़े एलिमेंट्स। ठीक है, ये कौन से हैं? एटम्स, सब एटम्स। ठीक है, इनके दरमियान ये बॉन्डिंग है और ये एक स्टेबल फॉर्म बना देते हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कहते हैं कि इस तरह उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ होता है एक पार्टिकुलर वे में कि वो एक सेल बना देते हैं, यानी कि उनकी अरेंजमेंट इस तरह हुई होती है उन मॉलिक्यूल्स की कि एक सेल बनता है। ठीक है, अब ये एक सेल बन गया, ये एक सेल है। कहते हैं कि in case of simple organisms like bacteria and most protists, entire organism consist of a single cell. ओके, हमने ये पीछे भी पढ़ा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर जैसा कि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, वो जो प्रोटिस्ट हो गए, वायरसेस हो गए, उनका सिंगल सेल होता है। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। कहते हैं कि सिंपल जो ऑर्गेनिज़म होता है ये वाला जो यूनिसेलुलर होता है, कहते हैं कि वो भी एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इन मोस्ट फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट अप टू ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, और इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एनिमल्स,
प्लांट्स, फंजाई, कहते हैं कि इनमें ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटिस्ट में एक ही सेल होता है, और जो है मल्टी सेलुलर इनमें प्लांट्स, ये जो है एनिमल्स और फंजाई, इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बता रहे हैं कि कुछ जो सब सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। अब इसमें बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल की फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। बहुत से इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एट्सेट्रा। कहते हैं कि ये इसका जो है वो सेल्स की डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वजह से सेल्स की सेल का जो है स्ट्रक्चर वो भी मेंटेन रहता है। अब कहते हैं कि इट हैज़ बिकम क्लियर that functions of the cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body। ठीक है, पहले हमने एक सिंगल सेल की बात की, अब वो बता रहे हैं कि कुछ जो है वो सब सेल्स होते हैं, ठीक है। ये वाले ये सेल का जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनको नाम दिया गया है सेल की ऑर्गेनेलीज का, ठीक है। ये सेल है और ये सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। कहते हैं कि अरेंजमेंट जो होती है इन ऑर्गेनेलीज की, ठीक है, कहते हैं कि उनमें डिवीजन्स भी होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कहते हैं कि थोड़ी सी ये जो हैं ऑर्गेनेलीज ये लिमिटेड होती हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स में होती हैं। और ये जो है ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो अंदर वाला एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे। प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो उसकी न्यूक्लियस के रिलेटेड बताया, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कहते हैं कि उनमें जो ये होते हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज, ये जो हैं ये लिमिटेड नंबर्स में पाई जाती हैं, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में। और जबकि यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो है यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, ये जिनमें न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो ये वाली, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कहते हैं कि ये तमाम हर किस्म के सेल्स में, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का हो, ये सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर वाला जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म है, उसके साइटोप्लाज्म में सब सेल्स मौजूद होते हैं, यानी जिनको ऑर्गेनेलीज का नाम दिया गया है। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम किस्म के जो सेल्स हैं उनमें पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों। अब प्रोकैरियोट्स जो हैं वो जिनका विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, और जो यूकैरियोट्स जो जिनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कहते हैं कि इन